शेयरों पर। किरण जी या वैशाली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। किरण जी, आपसे शेयरों की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज स्टॉक्स कौन से हैं जो आपके फोकस में रहेंगे, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज जिस तरह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट के अंदर जो प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक्स अगर अवेलेबल है तो वहां पे डेफिनेटली बाई करना चाहिए। सो दो स्टॉक हम दे रहे हैं। पहला जो है वो कोल इंडिया है। कोल इंडिया हमने करीबन करीबन 370 375 से आपके चैनल पे बाई रिकमेंडेशन दिया था। हमारा जो टारगेट था 400 410 का वो अचीव हुआ है। अब उसके बाद से वापस 395 398 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, साथ ही साथ 100 दिन की मूविंग एवरेज है। उसके आसपास मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई हुई है। आज की इस गिरावट में अगर हमें वापस 395 से 398 के रेंज में मिलता है तो कोल इंडिया एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। 415 का हमारा टारगेट रहेगा जो 102 दिन में आ सकता है, एंड 390 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो पहला रहेगा कोल इंडिया। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनी में जनरल इंश्योरेंस। अगर जनरल इंश्योरेंस की हम बात करें तो जिस तरह से काउंटर में एक ब्रेकआउट दिखा था हमने 420 430 के लेवल के आसपास, उसके बाद काउंटर 500 तक गया। वापिस उस लेवल से काउंटर ने ब्रेक डाउन किया, कहीं ना कहीं अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक किया, लेकिन वापिस डबल बॉटम पैटर्न 400 रुपए के आसपास ब्रेकआउट देके स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो पिछला ब्रेकआउट था 420 उसके आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पे भी करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है 410 से 420 के बीच में तो आप लॉन्ग जाइए। एक जो स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 404 का है। 404 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के 1 से 2 दिन में आप 460 470 तक के लेवल देख सकते हैं। तो कोल इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये हमारे दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, नए हफ्ते की शुरुआत, नए महीने की शुरुआत और दो सरकारी कंपनियां लिस्ट में हैं किरण सर की। जीआईसीआरई और कोल इंडिया। जीआईसीआरई के लिए 460 का टारगेट, 404 रुपए का स्टॉप लॉस। और कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 415 रुपए का, 390 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको बाइंग करनी है। चलिए कुछ और मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ रचना वैद्य भी जुड़ गई हैं। और देखिए नवरात्र चल रहे हैं, शुभ मौका होता है सभी सनातनियों के लिए। और आज तीसरा दिन है चैत्र नवरात्र का। तो रचना जी को और वैशाली जी को साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हमारे स्क्रीन पर दिख रही हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप अपने स्टॉक्स बता दीजिए मैम, आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी गुड मॉर्निंग एंड नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको भी और हमारे सब व्यूअर्स को भी। और जो हमारी तरफ से आज के लिए स्टॉक्स रहेंगे उसमें एक रहेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और शुरुआत में नहीं करेंगे, इनिशियल 15 मिनट्स को हम थोड़ा स्टेबलाइज होने देंगे। उसके बाद क्योंकि हमें 2-3 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं तो 15 मिनट्स को हम जाने देंगे। उसके बाद ये काउंटर अगर 1820 को फ्यूचर्स पे होल्ड कर रहा होगा, 1820 के ऊपर रहा होगा तब तक, तो हम उसको बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1840 एंड 1850। एंड जो दूसरा काउंटर रहेगा वो भी बाय साइड पे रहेगा, दैट विल बी इंडिगो। इसमें भी हम इनिशियल फ्यू मिनट्स को जाने देंगे और उसके बाद अगर ये काउंटर 5025 इसके ऊपर होगा फ्यूचर्स पे तो हम उसको बाय करेंगे for a target of 5200। आपके दोनों लेवल्स, दोनों शेयर्स हमने सब समझ लिए हैं। एचडीएफसी और इंडिगो दोनों ही पे आपने अपने रिकमेंडेशंस भी दी हैं और दोनों की कोशिश करें प्लेट्स बना के आपके सामने रख दें। वैशाली मैम, एक चीज़ आप भी नोटिस कर रहे थे लास्ट सीरीज़ में और हम भी इसको नोटिस कर रहे थे कि आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी जिस जगह पे खड़ा है बहुत ही क्रिटिकल रोल अपनाएगा। इस सीरीज़ में भी आईटी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अब आपका टेक क्या है निफ्टी आईटी इंडेक्स पे जो कि ट्रेडेबल है, और या कोई ऐसा शेयर जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आईटी चलाना तो डैमेज बहुत कम होगा और अगर आईटी नहीं चला तो डैमेज मल्टीप्लाई भी हो सकता है। डेफिनेटली। तो आईटी इंडेक्स हम देखें तो 46,000 से 36,000 पे रिट्रेस हुआ है। तो 36,000 अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है। और आई थिंक द लो दैट वाज मेड वाज 35,900 जो रिसेंट पास में हुआ था। ये लेवल बहुत ही आवश्यक है। अगर सस्टेन करता है देन आईटी कैन गिव अ गुड बाउंस बैक। तो इसी अनुसार मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है। और अगर ये टूट रहा है तो ऑफ कोर्स डैमेज और भी हो सकता है, एंड देन दैट कैन ड्रैग टू 34,000 एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम देख रहे हैं परसिस्टेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक काफी कंसोलिडेट हुआ है 5,000 पे, फिर वहां से एक बाउंस दे रहा है। तो मेरे ख्याल से परसिस्टेंट
LTI Mindtree का भी अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, 4000 का एक वीकली चार्ट पे भी एक अच्छा सा सपोर्ट आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज ये दो स्टॉक्स मेरे ध्यान में जरूर है, LTI Mindtree और Persistent. So let's see. So overall, 35,900 is the final support in IT index. और ये जो स्टॉक्स जैसे कि मैंने बात करा, आई थिंक सपोर्ट लेवल्स को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज इफ आईटी इंडेक्स ऑन द होल 36,000 लेवल्स तोड़ता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो आई थिंक दैट विल ट्रिगर अ फर्दर सेल ऑफ इन द मार्केट। इसलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स पे भी ध्यान रखना, अभी 800 पॉइंट की है गैप, अगर 800 पॉइंट और नीचे जाने पर ही नुकसान बढ़ेगा। और एक और बात, परसिस्टेंट जैसे शेयर्स पे भी आप ध्यान रखना, जो विशाली मैम ने भी आपको बताया है। विशाली मैम, ये तो मैंने आपसे आईटी स्पेसिफिक होके पूछा, वैसे आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है आज की? सो आई थिंक फ्यूचर्स के स्टॉक्स देखेंगे तो ओएनजीसी में मुझे एक अच्छा सा ट्रेंड बन रहा है ऐसा लग रहा है। सो 236 का स्टॉप लॉस रहेगा। और सो मेरे ख्याल से आज थोड़ा गैप डाउन भी खुल सकता है, थोड़ा वीक खुल सकता है। तो आई थिंक ये 242 240 लेवल्स के पास एक अच्छा बाइंग स्ट्रेटेजी बन सकती है, विथ 236 से स्टॉप लॉस और पोजिशनल ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 255। दूसरा है जो ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वो एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ आल्सो फ्राइडे के क्लोजिंग के अनुसार आई थिंक 1547 है, थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। आइडियल लेवल टू गेट इनटू वुड बी 1520 और 1490 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये पोजिशनल ट्रेड को हम कंसिडर करें तो ये 1600 1620 तक भी जा सकता है। ठीक है, 1600 1620 के टारगेट एसबीआई लाइफ के लिए आप में के लिए बन सकते हैं। और ओएनजीसी की बात करें 255 के टारगेट वैशाली जी ने सजेस्ट किए हैं। बढ़िया है, इंश्योरेंस शेयर आज फोकस में रहेंगे। और आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन भी आई है, एसबीआई लाइफ को लेकर बुलिश है वैशाली जी। ठीक है, हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल्स हो गए। 6 जो कॉल्स हैं तेजी वाले हैं, सिक्सर लगा है तेजी का। और गर्व करने के लिए हमको इस भारतीय कंपनी में बहुत गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये ग्लोबल पैरामीटर्स को सेट करते हुए देश के डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। ये एक मंथ का रिटर्न प्रोड्यूसर्स आपने आपको दिखाया, 35% का रिटर्न भी इसने दिया है। लेकिन अब आगे क्या यूबीएस ने जो भी पॉइंट्स बोले हैं और जो भी टारगेट दिया है, क्या उसी के नक्शे कदम पे हमको चलना चाहिए या फिर कुछ कंसर्न्स भी हैं? थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। विवेक कारवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा स्वागत करते हैं। रचना मैम तो है ही हमारे साथ, वैशाली पारिक से और किरण जानी से भी हम टेक्निकल एनालिसिस ले रहे हैं। विवेक सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। पावरफुल शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के साथ शुरू कर रहे हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, 5000 प्लस के टारगेट्स दे रही है, फैंटास्टिक रीजंस गिनवा रही है। और ये बात तो सच है, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो, बट युद्ध की तैयारी तो सबको करके रखनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स अपनी ऑर्डर बुक से बताने के लिए सफिशिएंट है। सर जरा बताइए आपका टेक। नमस्कार डिम्पी जी, और सबको नए वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं। और आज से कई नए रूल्स लागू हो रहे हैं बजट। हाँ जी, तो देखिए, सुपर कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस स्पेस में। और मुझे लगता है कि मैंने इनफैक्ट वो रिपोर्ट देखी थी सुबह, आज समय मिल गया था क्योंकि कल छुट्टी थी। मुझे लगता है कि जो पहले वाला टारगेट था यूपीएस का, करीबन 4,800 से लेके 5,000 रुपए का, वो काफी वैलिड टारगेट रह सकता है। और 5,000 के ऊपर थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है। जो ये ऑर्डर्स है, ये आपको अगले मतलब इस क्वार्टर में या फिर अगले 2-3 क्वार्टर में आपको बैलेंस शीट में इसका प्रॉफिट आते हुए नहीं दिखेगा। इसकी विजिबिलिटी आपको मिलेगी अगले 3 साल के लिए, 3 साल प्लस के लिए। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉक, और अगर ये 4,800 और 500 के बीच, 5,000 के बीच में जाता है तो ये वहां पे काफी फेयर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करेगा। तो अच्छी कंपनी है लॉन्गर टर्म के लिए। और जैसे आपने कहा कि युद्ध करो या ना करो, और लकीली हमारे पड़ोसी देश तो सारे ही इतने अच्छे हैं कि हमको तैयारी हर समय रखनी पड़ती है। तो इसके लिए डेफिनेटली बाई रहेगा ये। और मुझे लगता है कि इस न्यूज के बलबूते भी, क्योंकि 62,700 करोड़ का ऑर्डर छोटा ऑर्डर नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि 4,800 तक जाए। तो मेरा 4,800 से लेके 5,000 का टारगेट रहेगा।